आज हम दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर में से एक है। इंडिया के नाम के साथ जुड़ता है आईटी पावर, कोडर, इनोवेशन और टेक टैलेंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये कहानी शुरू कहां से हुई थी? कैसे एक डेवलपिंग नेशन जहां 80s में कंप्यूटर एक लग्जरी थी, आज ग्लोबल टेक्नोलॉजी का बैकबोन बन गया। ये कहानी सिर्फ कोडिंग की नहीं है, ये कहानी है विजनरीज की, स्लीपलेस नाइट्स की और उन लोगों की जिन्होंने सपने देखे जब किसी ने भी उन पर भरोसा नहीं किया था। 1980s का इंडिया, पावर कट्स कॉमन थे, टेलीफोन रेयर थे और सॉफ्टवेयर का मतलब लोग समझते भी नहीं थे। लेकिन उसी दौर में कुछ लोगों ने फ्यूचर देख लिया। उनके पास ना फैंसी ऑफिस थे ना पैसे, बस एक विजन था, इंडिया कैन बिल्ड वर्ल्ड क्लास टेक। बेंगलुरु के एक छोटे से रेंटेड हाउस में नारायण मूर्ति और उनके 6 दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया इन्फोसिस। एक डाइनिंग टेबल, एक बोरोड कंप्यूटर और एक सपना। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, दुनिया के लिए लिखेंगे, भारत के लिए जिएंगे। वही टाइम पे अजीम प्रेमजी के जो ऑयल एंड घी की जो कंपनी चल रही थी, विप्रो लिमिटेड, उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, हम टेक्नोलॉजी में पिवट करेंगे। ये था 1979। हार्वर्ड ड्रॉप आउट 24 साल के और फ्यूचर के लिए बेट लगा दी। फिर आए शिव नादर, तमिलनाडु के बेटे, जिन्होंने HCL शुरू किया। 1976 में गैराज साइज ऑफिस से उन्होंने बोला अगर वेस्ट कंप्यूटर बना सकता है तो हम क्यों नहीं। और इंडिया में पर्सनल कंप्यूटर वर्ड पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये सब लोग एक ही चीज में बिलीव करते थे, इम्पोर्टेड फ्यूचर नहीं, इंडियन इनोवेशन चाहिए। उस वक्त दुनिया में इंडिया और टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक लेना देना नहीं था। कम्युनिकेशन स्लो था, इंटरनेट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। लेकिन इन्फोसिस ने एक इम्पॉसिबल काम किया। 1987 में उन्होंने यूएसए में फर्स्ट फॉरेन क्लाइंट क्रैक किया और तब से इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट के डोर खुल गए। शिव नादर के HCL ने सिंगापुर और मिडिल ईस्ट में कॉन्ट्रैक्ट जीते जब फैक्स एक लग्जरी होता था। और अजीम प्रेमजी का विप्रो ने अपना R&D बिल्ड किया। वी वोंट जस्ट कोड, वी विल क्रिएट। उन्होंने इंडिया के इंजीनियर्स को एम्पावर किया जो 90s के लिबरलाइजेशन के बाद ग्लोबल स्टेज पे छा गए थे। 1991 में इकोनॉमी खुली, फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस के बीच सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एक लाइफलाइन बन गए। इन्फोसिस, विप्रो, HCL और TCS ये कंपनीज सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही थी, ये इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गई। इन्फोसिस ने इंट्रोड्यूस किया एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, ग्लोबल डिलीवरी मॉडल, यानी काम इंडिया में, क्लाइंट अब्रॉड, लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी, 24 आवर्स प्रोडक्टिविटी। विप्रो और TCS में मल्टीनेशनल क्लाइंट्स के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर बनाए गए। स्टार्ट किया और इंडिया का नाम क्वालिटी और डिसिप्लिन से जुड़ गया। टैलेंट वॉर शुरू हुए, टॉप कॉलेजेस से इंजीनियर इन्फोसिस, HCL, विप्रो ज्वाइन कर रहे थे। टेक इंडस्ट्रीज सडनली कूल बन गई। फिर आए स्टार्टअप पायनियर्स, नंदन नीलकानी, नारायण मूर्ति और अजीम प्रेमजी, जिन लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट नहीं सोचा, सोसाइटी अपलिफ्टमेंट में भी उन्होंने बड़ा योगदान दिया। और यहाँ से इंडिया ने एक नया वर्ड सीखा, टेकप्रेन्योर्स। हर एम्पायर के पीछे होती है एक अनसीन सैक्रिफाइस। नारायण मूर्ति के पास पहली सैलरी इतनी कम थी कि उन्होंने अपनी वाइफ सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए बोरो किए थे इन्फोसिस स्टार्ट करने के लिए। सुधा मूर्ति ने उनके सपने में इन्वेस्ट किया था। शिव नादर ने अपना सब कुछ रिस्क में डाल दिया था। और जब 70s में लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पागल थे, तब शिव नादर अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सपने के पीछे भाग रहे थे। अजीम प्रेमजी को उनके शेयर होल्डर्स ने बोला कंप्यूटर्स इंडिया में फेल होंगे, लेकिन उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी सिर्फ हार्डवेयर नहीं होती, माइंडसेट भी होती है। उन्होंने विप्रो को एक मॉरल इंस्टीट्यूट बनाया, एथिक्स पे बिल्ड किया, नॉट ग्रीड। ये सारे लोग बिलियनर्स बनने नहीं चले थे, ये लोग एक बिलीव सिस्टम बनाने चले थे। आज इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सेक्टर $250 बिलियन से भी ज्यादा का है और हर आईटी जायंट इन्फोसिस, विप्रो, HCL और TCS एक मिनी नेशन बन चुका है। इन्होंने जॉब्स दी, मिडिल क्लास बनाया और दुनिया को एक मैसेज दिया, इनोवेशन डज नॉट नीड सिलिकॉन वैली, इट नीड्स बिलीफ। आज की न्यू जनरेशन बायजूस, ज़ीरोदा, ज़ोहो, फ्रेशवर्क्स, ओला, इन्फोसिस 2.0 के एल्यूमिनाई है। सब इसी लेगेसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। AI, ऑटोमेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये नए फ्रंटियर्स हैं, लेकिन फाउंडेशन वही है, इंडियन इंटेलिजेंस प्लस ग्लोबल इम्पैक्ट। और कहानी अब भी लिखी जा रही है एक नए चैप्टर के साथ। इंडिया के टेक टाइटन्स ने हमें एक सिंपल लेसन दिया, ग्रेटनेस डज नॉट स्टार्ट विथ मनी, इट स्टार्ट्स विथ मैडनेस। एक स्मॉल रेंटेड फ्लैट से $1 बिलियन बोर्ड रूम तक, ये लोग सिर्फ कोड नहीं लिख रहे थे,
ये लिख रहे थे भारत की डिजिटल डेस्टिनी। अगर आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो हमें लाइक करके बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अधिकतर व्यूअर हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं हूं अनमोल शर्मा और ये थी द अनमोल शर्मा शो की स्पेशल स्टोरी, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ इंडियाज टेक टाइटन्स।